फैसलाबाद में पेश आने वाले दिल खराश वाक़े में नुमान एजाज साहब ने एक इनिशिएटिव लिया है। ऐसे लोगों के लिए जितनी भी मालियत की पतंगे हो, डोर हो, केमिकल हो, उसकी मालियत उनको देंगे और अवाम के सामने वो तमाम तर पतंगे हो ये उसको जलाएंगे। ऐसा कोई भी शौक हो जिससे किसी को नुकसान पहुंचता है वो तो करना ही नहीं चाहिए। तकरीबन हमारे पास अब तक 30 एक लोगों ने हमसे रब्ता किया था, 10 के करीब लोगों ने हमसे मुआवजा लिया, बाकियों ने हमें बुलाया है और हमारे साथ मिलकर उसको जलाया एक्टिविटी की है। जिसका बेटा जाता है, जिसका भाई जाता है, जिसका मियाँ जाता है, तकलीफ उसी को पता होती है। अगर कोई डोर बनाने वाला उनके साथ जब ये वाक़या रोनमा होगा, असल तकलीफ उनको उस दिन पता लगेगी। अस्सलामुअलैकुम, डेली पॉइंट से मैं हूं अली मुराद। नाजरीन, मेरे साथ नुमान एजाज मौजूद हैं। फैसलाबाद में पेश आने वाले दिल खराश वाक़े में जिसमें एक नौजवान के गले में डोर फिरने के बाद जो है वो उसकी मौत वाक़या हो जाती है। नुमान एजाज साहब ने एक इनिशिएटिव लिया है ऐसे लोगों के लिए कि जो पतंग फरोश हैं या पतंगबाजी के शौकीन अफराद हैं, उनके लिए इन्होंने जो है वो रज़ाकाराना तौर पर एक ऐलान किया है कि वो मुल्क भर में भी मौजूद हों। तो वो कहीं ना कहीं से इनसे रब्ता करके जो है उनके पास जितनी भी तादाद में जितनी भी मालियत की पतंगे हों, डोर हो, केमिकल हो, कुछ भी मौजूद हो, वो इनसे जो है वो रब्ता करेंगे, उसकी मालियत उनको देंगे और अवाम के सामने वो तमाम तर पतंगे हों, डोर, केमिकल जो भी हो ये उसको जलाएंगे। नुमान एजाज साहब से जानते हैं इस इनिशिएटिव के तहत अब तक ये कितने जो है ये पतंगे जला चुके हैं और कितनी मालियत का खर्च अभी तक इनका जो है वो इस पर लग चुका है। नुमान एजाज साहब से ही जानते हैं। नुमान साहब बताइएगा सबसे पहले मुझे कि ये पतंगबाजी ये इस चीज़ को कैसे देखते हैं आप कि एक नौजवान की जो है वो जान लेगी। ऐसा कोई भी शौक हो जिससे किसी को नुकसान पहुंचता है वो तो करना ही नहीं चाहिए। तो इस शौक से बहुत ज़्यादा जाने हैं और ये जब से शौक पाला जा रहा है, ये जब से पतंग उड़ाई जा रही है तब से अमवात वाक़या हो रही हैं। लेकिन इस बार हाईलाइट हुआ है कि वीडियो बन गई, डोर लगने से लेके उसकी मौत वाक़या होते तक सब ने अपने आंखों के सामने देखा कि कैसे वो तड़प रहा था आसिफ और कैसे उसकी मौत वाक़या होगी और डोर लगी। पहले वाक़यात होते थे लेकिन लोगों को ने जू तंग रिखती थी, सिर्फ उन्हीं को तकलीफ होती थी, इनका अपना प्यारा फौत होता था। तो इस बार कैमरे की आंख ने उसको महफूज किया, जिसकी वजह से लोगों के अंदर, मेरे अंदर मतलब बहुत ज़्यादा दिल गमगीन था, परेशान था। तो इसलिए हम लोगों ने ये एक्टिविटी करने का सोचा। एक बहुत बड़ा सवाल है कि जो लोग पतंग फरोश हों या पतंगबाजी करने के जो शौकीन अफराद हैं वो हों, वो जब आपसे रब्ता करेंगे तो उनको एक खदशा ये भी है कि कहीं जो है वो हमें पुलिस जो है हिरासत में ना ले ले, हमारी कोई मुखबरी ना हो जाए। तो कैसे ये चीज़ें मुमकिन है? जी बिल्कुल, ऐसा ज़्यादातर लोगों ने पहले हमसे यही सवाल किया है कि हम लोग आप पे कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं। तो हम लोगों ने उनको यकीन दिलाया कि हम लोग ये नेक कॉज में काम करना चाह रहे हैं। तो इस वजह से फिर थोड़ा कुछ कई जगहों पर रेफरेंस की ज़रूरत थी, वो भी हमने किया कि हमने उनको यकीन दिलाया कि हम किसी का नुकसान नहीं चाहते, हम तो फ़ायदा चाह रहे हैं, आप लोगों का भी चाह रहे हैं, आप लोगों से किसी का नुकसान भी ना हो, हम तो यही चाह रहे हैं। तो इस वजह से करके अल्हम्दुलिल्लाह हमने लोगों को मोटिवेट किया और ज़्यादातर लोगों ने हम पे ट्रस्ट किया और हमने भी उनका ट्रस्ट, किसी का नाम नहीं दिया हमने, किसी इंतज़ामिया को, क्योंकि वो अच्छा काम कर रहे हैं ना, वो एक गलती मान रहे हैं और एक बुरा काम छोड़ने की तरफ आ रहे हैं, तो हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। मुझे बताइएगा कि अब तक कितने जो है लोगों ने वो आपको जो है वो डोर हो या पतंग हो, कितने लोगों ने रज़ाकाराना तौर पर दिए हैं और कितने लोगों ने जो है वो उसका मुआवजा वसूल किया? जी तकरीबन हमारे पास अब तक 30 एक लोगों ने हमसे रब्ता किया था। 30 में से तकरीबन हमें तकरीबन 10 के करीब लोगों ने हमसे मुआवजा लिया, बाकियों ने हमें बुलाया है और हमारे साथ मिलकर उसको जलाया एक्टिविटी की है। मतलब ज़्यादातर अब लोग जिस तरह ये इन्वायरमेंट बन रहा है और क्रिएटिव एक्टिविटीज़ हो रही हैं, लोगों को अवेयरनेस आ रही है, तो लोगों को समझ आ रही है कि बहुत ज़्यादा तो गलत बात है, तो लोग खुद भी जलाना शुरू कर दिए हैं वो लोगों ने। अगर बात की जाए नुमान एजाज की, तो वो खुद जो है वो अपनी ज़ाती हैसियत से जो है ये तमाम तर जो है वो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है? बिल्कुल, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि इंसान कीमती जान जो है वो इंसानी जान है, उससे कोई चीज़ कीमती नहीं है। कुरान मजीद में भी इरशाद है, जिसने एक इंसान की जान बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। तो मैं समझता हूँ कि पैसों की कोई वैल्यू नहीं। आज अगर आसिफ की वालदा कहेगी मुझे 1 अरब भी देना पड़े मेरा आसिफ वापस आ जाए, लेकिन नहीं आ सकता वापस, तो पैसों की कोई वैल्यू नहीं इंसानी जान के हो। अब तक जो है वो कितनी पतंग हो, डोर वो जला चुके हैं और अगर पैसों की बात की जाए तो कितने पैसे जो हैं वो आपके इस चीज़ पर अभी तक जो है वो इस्तेमाल हो चुके हैं? तकरीबन 50,000 के करीब हो गया और 500 के करीब हम लोग इसको तल्फ कर चुके हैं। तल्फ करने के बाद जो है मुझे बताइएगा कि ये फिलफौर जो है वो आपने ऐलान किया तो वो फैसलाबाद में बसने वाले लोगों के लिए है या फैसलाबाद से बाहर के जो पतंग फरोश लोग हैं या पतंगबाजी के शौकीन अफराद हैं वो भी यहाँ पर आके आपसे रब्ता करके चीज़ें आपके सपोर्ट कर सकते हैं? नहीं, अभी फ़िलहाल हम फैसलाबाद के लिए मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपनी जेब को भी देख रहा हूँ।
इन फ्यूचर अगर हमें लगता है कि मैं इस चीज़ को नहीं कर सकता तो मैं अपने दोस्तों के साथ, दोस्तों से हेल्प लूँगा कि यार हम इस एक्टिविटी में हमारा साथ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि लोग हमारा साथ देंगे। और इसमें अच्छा ये हुआ कि जब से हमने ये इनिशिएटिव लिया है, दूसरे शहरों में भी लोगों ने हमारे मैसेज को कॉपी किया है और अपने तौर पर इस कंपेन को स्टार्ट किया है। अब मैं आज मैसेज देख रहा था चिन्नौर सिटी के वाले से, लाहौर की सिटी वाले से, और फैसलाबाद में भी कई लोगों ने ये काम शुरू किया हमारे देखते देखते। मतलब हमने एक दिया जलाया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमें इंशाल्लाह ताला हमें और ज़्यादा पैसे खर्चने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अवाम भी माशाल्लाह समझदार है, इंशाल्लाह ताला वो भी रज़ा कराना तौर पे भी ये काम करेंगे। हमने एक स्टार्ट करना था, ये उन लोगों के लिए पैसे हैं जिनके अंदर दिल नहीं है। हम कहते हैं कोई बात नहीं यार, इसको वेस्ट करें ताकि नेक्स्ट टाइम ये किसी के साथ ऐसा वाक़या ना हो। इस चीज़ को कैसे देखते हैं? और पतंग बनाने वाले लोग हों, पतंग उड़ाने वाले लोग हों, या वो माँ हो कि जिसका जवान बेटा जो है वो इस दौर की जो है वो नज़र हो गया है, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे बतौर शहरी, बतौर इंसान? देखें, जिसका बेटा जाता है, जिसका भाई जाता है, जिसका मियाँ जाता है, तकलीफ़ उसी को पता होती है। अगर कोई डोर बनाने वाला, खुदा न खासा, हम नहीं कहते किसी को बद्दुआ नहीं देते, लेकिन उनके साथ जब ये वाक़या रूनमा होगा, असल तकलीफ़ उनको उस दिन पता लगेगी कि हम ये कितना गलत कर रहे थे। जब इंसान कहता है ना अपने आप पर आती है, अपने साथ दुख होता है, तो फिर उसको सही एहसास होता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम पहले ही इसका तदारक करें और इसको देखें ताकि ये वक्त हम पे ना आ सके। हम किसी के लिए गड़ा खोदेंगे, कल हम भी उसमें खुद गिर सकते हैं। और आपका जो इनिशिएटिव है, अगर आप लोगों से खुद भी मुखातिब होकर इस हवाले से बात करना चाहें तो? जी, मैं सब दोस्तों को यही पैगाम देना चाह रहा हूँ कि पहले तो बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने हमारा साथ दिया। मीडिया वाले का भी बहुत शुक्रिया, और टीवी पे भी कंपेन चल रही है, जो लोग रज़ाकाराना तौर पे भी जला रहे हैं और जो वैसे भी जला रहे हैं, मैं उनका भी शुक्रिया करता हूँ। चलें, उन्होंने इस काम में हमारा साथ तो दिया, बेशक पैसे लिए, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि वो अपनी इस गलती पर नदामत ज़रूर होंगे कि हम ये काम नहीं करना चाहिए। और सब दोस्तों को यही है कि अगर आपने इसको तौबा की है तो मुस्तकिल करें। ये ना हो कि आज एक माह हुआ है जो सख्ती कम हो जाए, या गवर्नमेंट का ध्यान या सख्ती कम हो, नेक्स्ट आप फिर शुरू कर दें, नेक्स्ट शुरू करें। तो इसमें गवर्नमेंट से भी मैं अपील करता हूँ कि इस सख्ती को हमेशा के लिए रखें, पाबंदी करें, एक भी जगह आए, कब तक लोगों को सज़ा नहीं मिलेगी, अच्छी तरीके से नहीं होगा, ये इक़दाम नहीं रुकेगा। और पुलिस वालों को भी चाहिए कि वो इसमें अपना किरदार अदा करें। मैं पुलिस के पूरे अमले को तो बुरा नहीं कह रहा, लेकिन मैंने पुलिस वालों में देखा है वो लोगों से गुड्डे डोरे पकड़ते हैं और बाद में अपने जानने वालों को दे देते हैं। उनको चाहिए कि वो भी इस अच्छे पन का मुजाहिरा करें, उनको फौरी तौर पर वेस्ट करें ताकि फिर नुकसान ना हो सके। आपने जो है वो इस एक्टिविटी के लिए, इस इनिशिएटिव के लिए कितना जो है वो बजट अपना मुख्तस किया है? इससे ज़्यादा भी अगर मामलात होते हैं, लोग आपसे रब्ता करते हैं और आपकी बजट से चीज़ें बढ़ जाती हैं, तब भी एक्टिविटी जारी रहेगी या इसको पॉज कर दिया जाएगा? नहीं, मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला ये हमारा नेक काम नहीं रुकेगा। मैं और भी कई चीज़ों पे हम लोग एज अ सोशल वर्कर में काम कर रहा हूँ और हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं। जब हमारी नीयत साफ़ हो तो मेरे ख्याल से कोई मुश्किल नहीं आती, हमारा काम हो जाता है। हम कोई भी हेल्प करते हैं तो मुझे जब ज़रूरत पेश आएगी तो मैं इंशाल्लाह अपने दोस्तों को बोलूँगा, और उम्मीद है कि मेरी एक आवाज़ पे वो लब्बैक कहेंगे। अजी, नोमान इजाज़ साहब की गुफ्तगू आपने सुनी है और इन्होंने बताया कि फैसलाबाद में पेश आने वाले एक दिल खराश वाक़या है जिसमें एक नौजवान जो है वो अपनी जान की बाजी हार जाता है रोड पर एक बिफरी हुई डोर की वजह से। तो इस वाक़े के बाद इन्होंने इनिशिएटिव लिया है कि तमाम तर लोग जिनके पास डोर, पतंग, कुछ भी ऐसी चीज़ मौजूद है, रज़ाकाराना तौर पर भी वो जो है वो आकर इनके सपोर्ट कर सकते हैं, और अगर उसकी कीमत जो है वो लेना चाहते हैं तो कीमत भी जो है वो उनको अदा कर दी जाएगी। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।